तो दोस्तों जिनके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी एथिनो मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आपको बता दूं कि इस पेपर का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू है। तो आप में से जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस पेपर के थ्रू जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अगर हम पेपर की बात करें तो इस पेपर में कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, यानी कि 1.5 नंबर का है। तो इस तरह से कुल 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय, यानी कि पौधों के उत्पत्ति के केंद्र अवधारणा को किसने दिया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एन.आई. वेविलोव, दूसरा है मेंडल, तीसरा है वाटसन और लास्ट है हुकर। तो आपको बता दें कि द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट ये कंसेप्ट दिया था एन.आई. वेविलोव ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की उत्पत्ति के केंद्र के रूप में समझा जाता है। अब क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चाइनीज़, दूसरा है इंडियन सेंटर, तीसरा है पर्सियन सेंटर, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू, यानी कि पौधों की उत्पत्ति के भारतीय केंद्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 2 सब सेंटर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इन, यानी कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारतीय हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे M.S. स्वामीनाथन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉमन ब्रेड व्हीट इज़, यानी कि सामान्य रूप से रोटी वाला गेहूँ है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एलो हेक्सापोलाइड, दूसरा है ऑटो टेट्रापोलाइड, तीसरा है एन यूप्लाइडी और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एलो हेक्सापोलाइड। क्वेश्चन नंबर 6 है बॉटनिकल नेम ऑफ व्हीट इज़, यानी कि गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है राइस बिलोंग टू फैमिली, यानी कि धान किस कुल से संबंधित है। तो आपको धान का फैमिली बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्टेरेसी, दूसरा है पोएसी, तीसरा है फेबिएसी और लास्ट है सिप्रेसी। तो आपको बता दें कि जो धान है ये पोएसी कुल से आता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है कैजनस कजान इज़ ए, यानी कि कैजनस कजान क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीरियल, दूसरा है लेग्यूम, तीसरा है मिलेट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले आप जानिए कि कैजनस कजान किसे कहते हैं। तो रहर जो है उसे हम कैजनस कजान कहते हैं, रहर की जो दाल होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का लेग्यूम है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हल्दी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि हल्दी प्राप्त की जाती है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राइजोम, दूसरा है फ्लावर, तीसरा है सीड और लास्ट है लीव। तो आपको बता दें कि हल्दी एक प्रकार का राइजोम है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल आर, यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है, पहला है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17 और चौथा है 18। तो सतत विकास के लक्ष्यों की कुल संख्या है 17, यानी कि 17। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए शुगर यील्डिंग प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्करा प्रदान करने वाली पौधा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ओराइजा सटाइवा, ये तो पहले ही नहीं होगा, ओराइजा सटाइवा आप सभी जानते हैं किसका बॉटनिकल नेम है, राइस का। दूसरा है पाइपर निग्रम, तीसरा है सैक्रम ऑफिसिनेरम और लास्ट है विग्ना मुंगो। तो आप सभी जानते हैं कि सैक्रम ऑफिसिनेरम
जो कि गन्ने का बॉटनिकल नेम है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शुगर बीट इज़, यानी कि जो शुगर बीट है जिसे हम चुकंदर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें उनका बॉटनिकल नेम दिया गया है। तो शुगर बीट का जो बॉटनिकल नेम होगा वो होगा बीटा वल्गेरिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है सनहेम्प इज़। सनहेम्प हम सनई को बोलते हैं, तो यहाँ पर सनहेम्प का बॉटनिकल नेम पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि सनहेम्प का बॉटनिकल नेम है क्रोटेलेरिया जेंसिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कोकोनट ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि नारियल का तेल किससे प्राप्त होता है। तो नारियल का तेल हम सभी जानते हैं कि नारियल के फ्रूट से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका जो बॉटनिकल नेम पूछा हुआ है यहाँ पर कोकोनट ऑयल का, तो कोकोनट का बॉटनिकल नेम होता है कॉकस न्यूसीफेरा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो नारियल हम लोग खाते हैं या तेल निकलता है वो एक सीड है, न कि फ्रूट है। अक्सर ये माना जाता है कि जो नारियल है वो एक क्या है कि फ्रूट है, बट नारियल क्या है, एक सीड है। आप इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि नारियल का जो हम लोग वाइट वाला पीते हैं जो लिक्विड, वो क्या है, मतलब कि वो इंडोस्पर्म है, सीड कोट है, क्या है, आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है टर्पेंटाइन ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त होता है पाइन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है नील डाई इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। हम सभी जानते हैं कि जो नील है, कपड़ों में नील दिया जाता है, वो एक प्रकार का डाई है। तो आपको बताना है कि ये किससे प्राप्त होता है, यानी कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, फ्लावर से, फ्रूट से, लीव से या फिर सीड से। तो आपको बता दें कि जो नील है ये प्राप्त होता है इंडिगोफेरा टिंटोरिया नामक प्लांट से, और ये इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है येलो कलर ऑफ हल्दी इज़ ड्यू टू, यानी कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कुरकुमीन से, दूसरा है क्वर्सिटीन से, तीसरा है रूटीन से, और लास्ट है डाईओसेजिनीन से। तो आपको बता दें कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वह कुरकुमीन के कारण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है द डाई यील्डिंग प्लांट इज़, यानी कि डाई प्रदान करने वाला कौन सा पौधा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो डाई प्रदान करने वाला पौधा है ऑप्शन में वो है सैफ्रॉन, यानी कि केसर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कैस्टर ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो रेड़ का तेल होता है वह किससे प्राप्त होता है। तो रेड़ के पौधे की अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो होता है रिसिनस कम्युनिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 20 है टोबैको इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि तंबाकू प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि जो तंबाकू है ये पत्तियों से प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि तंबाकू जो होता है वो पत्ती के रूप में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है बीड़ी आर तेंदू लीव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि बीड़ी जिसे तेंदू के नाम से जाना जाता है, वो एक प्रकार का पत्ती है। तो ये पत्ती किससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है डाईआस्पिरस मिलेनोजाइलॉन, इसी पेड़ की पत्ती से बीड़ी या तेंदू तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पाइपर बीटल यील्ड, यानी कि पाइपर बीटल प्रदान करता है। तो आपको बता दें कि पाइपर बीटल पान का बॉटनिकल नेम है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, यानी कि हाइग्रोमीटर मापता है। तो आपको बता दें कि हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडल में ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता को नापने के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, यानी कि स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन या खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या चाहिए। आपके ऑप्शन है, पहला है ड्राई सैंडी सॉइल, दूसरा है pH 5.5 to 7, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन के लिए जो 2 ऑप्शन है ए और बी,
ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ टोमेटोज़, यानी कि टमाटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। तो टमाटर की वृद्धि के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, जिसमें कि टेम्परेचर दिया हुआ है 65 to 70 फ़ारेनहाइट। तो अभी तक हमने कुल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी 25 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है 25 यानी कि सेकंड पार्ट है वो अपलोड करूं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम उससे रिलेटेड वीडियो को अपलोड करें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।